मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रेशर से प्रज्ञा शायद कन्फेस कर लेगी कि चोरी मैंने की है। पता नहीं कहां से सरला आंटी बीच में आ गई, उन्होंने कहा कि चोरी मैंने की है। क्या? हाँ, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने चोरी की है। और उसी वक्त इत्तेफाक से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी सुन लिया, पुलिस अरेस्ट भी करने वाली थी, लेकिन फिर अभी बीच में आ गया और अभी ने कहा कि मैं अपनी सासू माँ को अरेस्ट नहीं होने दूंगा। पर जो भी हो, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना, अभी थोड़ा सा खोया खोया रहता है। आई थिंक उसके दिमाग में ये है कि चोरी शायद सरला आंटी ने की है। एंड आई थिंक ये बात हमारे फेवर में जा सकती है। ठीक कह रही हो तुम। इससे हमें फायदा हो सकता है तब जब हम प्रज्ञा के लिए हमारा नेक्स्ट प्लान तैयार करें, क्योंकि जब शक की गांठ रहती है वहां अच्छे अच्छे रिश्ते भी चुभने लगते हैं और हम इस दरार को पूरी खाई बनाएंगे। तो चलो अपना प्लान शुरू करते। अभी के दिमाग में ये इंजेक्शन लगाते हैं कि माँ चोर है तो बेटी महाचोर। ऑल द बेस्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था। 2 दिन पहले यहाँ पर एक निखिल नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था। उसका रूम नंबर बताएंगे प्लीज? 1 सेकेंड सर। वो तो चले गए यहाँ से। एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। नहीं सर, आज उन्हें सुबह ही डिस्चार्ज किया तो वो यहाँ से जा चुके हैं। चले गए पर उनके बिल्स सब पेड हो चुके हैं। ओके थैंक्स। रचना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर हमें कल रात को पता चला था तो हमें कल रात को ही आ जाना चाहिए था। एनीवे, चलो। 1 मिनट आकाश, अगर निखिल के सारे बिल्स पेड हो चुके हैं तो उनके पास उस बिल की रिसिप्ट भी तो होगी ना, जिस पे लिखा हुआ होगा कि वो बिल किसके नाम से पे हुए हैं। और अगर वो बिल्स तनु के नाम पे हुए तो वी आर लकी। हमारे हाथ बहुत बड़ा सबूत लग सकता है। और फिर हम तनु को आप ही जीजू के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। फिर जो उसका हश्र होगा ना, सिर्फ प्रज्ञा दी को कितनी खुशी मिलेगी। तो चलो पहले जाकर रिसिप्ट ले लेते हैं। कम। वाह, चोरी की, पैसे छुपाए और अब पैसे वापस भी आ गए। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब करूंगी मैं अपनी मेहनत की कमाई की मुंह दिखाई। तनु, यू आर ग्रेट। ऐसा काम कर दिखाया कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये सारे पैसे तुम्हारे। एक बार गिन लेती हूँ। सुना है मेहनत की कमाई को गिनने में बड़ा मजा आता है। साथ ही पता चल जाएगा कि खर्च कितने हुए हैं और बचे कितने। 10 उस नर्स को दिए, 10 लाख निखिल के इलाज में खर्च हुए, तो 80 लाख होने चाहिए, जो कि सारे के सारे मेरे। तनु, वो ना तनु, इतना सारा पैसा, लाखों रुपए, ये कहां से है तुम्हारे पास? गॉडजी, कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो चोरी हो गए थे? इसका मतलब वो चोर तुम हो? ये पैसे तुमने चुराए और इल्जाम लगा वो बेचारी सरला आंटी पर। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये काम तुम्हारा है। मिताली, तुम इसके ड्रामे के झांसे में कैसे आ गई? मान गए तनु, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने। अपनी एक्टिंग से तुमने सबको बेवकूफ बना दिया, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। ये जो दरवाजा है ना, ये तुमने खुला छोड़ दिया। अरे कम से कम बंद करके तो इस संदूक को देखा होता। लेकिन अब तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और किसने पकड़ी? मिताली द जासूस ने। अब ना मैं मम्मी जी को जाकर ये सारी बात बताऊंगी और मम्मी जी और मैं मिलकर पूरे परिवार को ये बात बता देंगे। फिर पुलिस तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगी, क्योंकि असली चोर तो तुम हो। और ये जो पैसे है ना, जितने भी हैं, इसका 20 से 25% कमीशन तो हम लोगों को मिल ही जाएगा इनाम के तौर पर। हो सकता है अभी भी खुश होकर हमें इनाम दे दे और प्रज्ञा तो हो सकता है आधी इजाजत हम दोनों के नाम पर कर दे। मैं ना अभी मम्मी जी को जाकर बताती हूँ। मिताली भाभी, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। जल्दी बोलो, जो भी बोलना है। चोरों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब खुश इसी बात से ना, क्योंकि आपको इनाम मिलने वाला है। हाँ,
आप क्या कहती हैं अगर ये सारे पैसे आपको मिल जाए तो? लेकिन उसके लिए ना आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही है कि रियल ऑफर है। इसके लिए ना आपको ताई जी से पैसे बांटने भी नहीं पड़ेंगे। सच कह रही हो तुम? मतलब ये सारे के सारे पैसे मेरा? पक्का ये सारे पैसे आपके, और इसकी तो टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। इन पैसों की ज्वेलरी खरीदनी है या कोई बंगलो? मिताली भाभी, ये देखिए, ये फोटो कैसा है? अब क्या करूं? जब ये थर्मोमीटर चेक करेगी तो इसे पता चल जाएगा कि मुझे जरा भी टेम्परेचर नहीं है और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। हेलो प्रज्ञा बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको फीवर आ गया है। आप एक काम करो, आप तब तक इनको फीवर की कोई मेडिसिन दो। मुझे दादी को देखने तो आना ही है, उन्हें चेक करने आऊंगा तो लगे हाथ में अभी को भी चेक कर लूंगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू डॉक्टर। अच्छा तो ये बात है, अब तो इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। बहुत बुखार है ना? मुझे चेक करने दीजिए कितना बुखार है। ओह माय गॉड, 109 डिग्री बुखार है आपको तो। आपको पता है 104 डिग्री में तो दिमाग पे चढ़ जाता है। आपको तो एडमिट करना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस बुला। तो एम्बुलेंस को बुला रही हो? नहीं, आप लेटिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यही लेटे रहिए। एम्बुलेंस? अरे हालत तो इसकी खराब हो रही है। अब मैं करूंगा पूरे दिन आराम और ये करेगी मेरी पूरे दिन सेवा। अपने हाथ से सूप पिलाएगी, खाना खिलाएगी। कल मैंने इसका मूड ठीक किया था, आज ये मेरा मूड ठीक करेगी। लाइफ में ये दोनों चीज रहनी चाहिए, रिलैक्सेशन एंड रोमांस। वाओ, व्हाट अ लाइफ। आप ये निकाल दीजिए, अब बुखार देखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बुखार और बढ़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कांट वेट। ये क्या है? आप बस आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपको बुखार है ना? 109। तुम करने क्या वाली हो? घरेलू उपचार। और ये है क्या? पता चल जाएगा ना। ये देखिए, ये है बर्फ। जब बुखार बढ़ जाता है ना तो बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है उस बुखार को कम करने के लिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अरे आपको जरूरत थोड़ी है, आपके बुखार को जरूरत है इस बर्फ की। अरे क्यों तुम उपचार के नाम पर अत्याचार कर रही हो? और भी तरीके होते हैं ना बुखार कम करने के। आप डॉक्टर या डॉक्टर मूर्ति? अरे बुखार दिमाग पे ना चला जाए उसके लिए बर्फ जरूरी है। चलिए। कहाँ चढ़ी आ रही हो? अरे नहीं लगाना है ना, मुझे इससे सिर दर्द होता है। अरे सिर दर्द होगा लेकिन बुखार तो कम हो जाएगा। अरे ठंड लगेगी ना। गर्मी में किसी को ठंड लगती है? अरे मेरी फीवर अलग है, वो ठंडी में गर्मी होती है, गर्मी में ठंड होती है। उसका भी इलाज है मेरे पास, गर्म पानी की सिकाई। लेकिन फिलहाल आप बर्फ की सिकाई कीजिए। मुझे नहीं करवानी है। लेकिन मुझे करनी है। अरे मुझे नहीं करवानी है ना। मुझे करनी है। क्या करनी है? करनी है। जस्ट स्टॉप इट यार। अरे कर क्या रही हो तुम? अच्छे खासे इंसान को बीमार कर दोगी क्या? अच्छे खासे इंसान? अभी तो आप कह रहे थे आपको बुखार है, सर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं है, कोई बुखार नहीं है, सिर दर्द। मैं तो बस इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? झूठ नहीं, वो मैं बस तुमसे अपनी थोड़ी सेवा करवाना चाह रहा था। तो फिर उसके लिए काम को नेग्लेक्ट करना अच्छी बात है। एक दिन नहीं करूंगा काम तो क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन की बात नहीं है, आपने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस की। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपके म्यूजिक के साथ साथ आपके प्रोफेशनल अप्रोच को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। मुझे भी तो मौका दीजिए कि मैं कहूँ कि मेरे पति अभी मेरा सबसे प्रोफेशनल सेलिब्रिटी है। हाँ तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? किसी सज्जन आदमी से शादी कर लेते, कम से कम मेरी लाइफ तो पॉटी नहीं होती। क्या कर सकते हैं, आपसे शादी हो गई, अब
जिंदगी भर आपको झेलना पड़ेगा। 40। सरला जी, इंदु के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने बहाने से उसे बाहर भेज दिया। और क्या है ना सरला जी, आपकी जिंदगी में भी जो कुछ भी हो रहा है और प्रज्ञा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह है प्रज्ञा का अभी को साथ देना, उसको उसके दुश्मनों से बचाना, यही वजह है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? एक पत्नी अपने पति का साथ दे रही है तो उसकी वजह ये नहीं हो सकती। मैंने इल्जाम अपने ऊपर सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा उस घर से बाहर जाए। आपने देखा ना, तनु तो यही चाहती थी कि प्रज्ञा को जेल हो जाए, लेकिन फिर वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ती। इसीलिए वो इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया और सोचा शायद इसी तरीके से मैं प्रज्ञा की कोई मदद कर सकूं। सरला जी, ये संस्कार भी तो आप ही के दिए हुए। यस, अब कोई कभी गेस नहीं कर पाएगा कि ये क्या है। कोई देखेगा भी तो भी उसे लगेगा कि कोई शो पीस है। मिताली भाभी को तो बेवकूफ बना लिया। अब इस घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि चोरी के पैसे मेरे पास है। ये हॉस्पिटल वाले अब क्यों फोन कर रहे हैं? सारे बिल तो पे कर दिए। हेलो, मिस तनुश्री, मैं लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया है कि आपके मैनेजर और उनके फ्रेंड आपके पेमेंट की बिल की रिसिप्ट लेने आए थे, जो आपने पेमेंट मिस्टर निखिल के अगेंस्ट की थी, उसके लिए। पर मैंने तो किसी को नहीं भेजा। क्या नाम है उनके? कोई मिस रचना एंड मिस्टर आकाश थे। ओके ओके, थैंक यू। ये पूरा क्या कम था जो भी आकाश और रचना भी मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जासूसी कर रहे हैं। इन्हें तो मैं, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अब क्या हो? आज सुबह कुछ ऐसा हो जाता जिससे हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते और तुम्हारी कोई ट्रिक भी काम नहीं आती। अरे बताओगी भी, अब क्या हुआ? क्या? आकाश और रचना हॉस्पिटल पहुंच गए तुम्हारे बिल की रिसिप्ट लेने, और अगर वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते ना तो हम बहुत बुरा फंसते। आकाश और रचना, You got to take care कि they don't follow you or me. हाँ, वही तो कर रही हूँ। सबसे बचती फिर रही हूँ मैं। बाहर तुम्हारा ध्यान रखती हूँ कि कोई तुम्हारा पीछा ना करे। 24 घंटे ना मैं अलर्ट रहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे बिल पे नहीं करती ना, सुबह सुबह तुम डिस्चार्ज नहीं होते ना, बहुत बुरा फंसते। हाँ तो तनु, इसमें तुमने क्या किया यार? हाँ, ये तो डिसीजन मेरा था ना कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, बिल बढ़ाना नहीं है, और अगर घर जाऊंगा तो वहाँ बैठ के अच्छी तरह से आगे की प्लानिंग करूंगा। हाँ तो करो अपनी प्लानिंग, लेकिन मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे रहना और क्या करना है। तनु, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि वो सजेशन मेरी थी, that's it। सजेशन नहीं, मुझे टेंशन दे रहे हो तुम, टेंशन, वो भी फालतू का। अरे तुम अनाप शनाप बकती रहती हो यार, टेंशन तो तुम देती हो। पता नहीं मैंने तुम्हें फोन क्यों किया था यार, अभी भूल गया मैं। क्या अब क्या बात करूं यार तुमसे मैं? हाँ तो मत करो बात, रख दो फोन। काम बिगाड़ती ये है और मुझे सुनाती है। अगर मुझे इस लड़की की जरूरत नहीं होती ना, I swear, एक सेकंड इसको मुंह नहीं लगाता मैं। स्टूपिड डफर, अगर इसके बच्चे की माँ नहीं बनने वाली थी तो मैं मार डालती इसे। बीपी थोड़ा लो है, बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई लिख कर दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। ना, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। डॉक्टर साहब, रोज रोज दवाइयाँ खा के मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में से अब हॉस्पिटल की स्मेल आनी शुरू होगी। चिंता मत करो, उसकी भी दवाई है मेरे पास, वो भी दे देता हूँ मैं। अरे उसके लिए भी? अरे बा। डॉक्टर साहब, वैसे दादी की अब तबीयत कैसी है? बेटा, जिस घर में आप जैसी बहू हो वहाँ कोई बीमार हो सकता है क्या? दादी बताती है आप उनका कितना ख्याल रखती थी। इनफैक्ट हर घर में अगर आप जैसी बहू हो जाए ना तो मुझे लगता है हम डॉक्टर का तो कैरियर ही चौपट हो जाएगा। ये आपने सही बोला है। सच में प्रज्ञा जब मेरे साथ होती है ना तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल होता है। डॉक्टर, अब आप आ ही गए हैं तो इन्हें भी चेक कर लीजिए। क्या ये फिसल गई थी ना तो शायद पैर पर चोट लगी है ना? क्या गिर गई थी? अरे बेटा, कहाँ चोट आई? दिखा। अरे नहीं दादी, मैं अच्छी खासी चल रही हूँ, आप अरे जब कुछ भी नहीं है। अरे बेटा,
अब तो मैं आया हुआ हूँ, चेकअप करवा लो ना। एग्जैक्टली, मर्ज को दिखाने में हर्ज क्या है? हाँ, तुम बैठो तो सही। यहाँ पेन है? नहीं नहीं, प्रज्ञा बिल्कुल ठीक है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोट तो दूर की बात है, खरोंच का निशान भी नहीं है। लेकिन बेटा, इसे जरूरत है पति के प्यार की और सेवा की। क्या अंकल, मैं इसकी सेवा करूंगा अंकल? बिल्कुल, अब ये आराम करेगी और आप इसकी सेवा करोगे। महीने बाद तुम बैठ जाना ऐसी एक्टिंग करते, फिर ये तुम्हारी सेवा करेगी। ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी बीत जाएगी। आओ ना प्रज्ञा बेटे, आओ। बेटा अभी ऊपर तो मैंने तुमसे कोई बात नहीं की है, लेकिन एक बात है मैं जो तुम दोनों से अकेले में करना चाहता था। क्या बात है अंकल, कहिए ना। तुम्हारी दादी का बीपी हाई है और इनको अकेले नहीं छोड़ना तुम्हें। अगर ये ज्यादा पैदल चलेंगे फिरेंगे इनको चक्कर आ सकता है और ये गिर सकते हैं। पर अंकल, अभी आपने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इनको खुश रखना है। कोई ना कोई ऐसी बात है जरूर घर में, टेंशन जो ये बता नहीं पा रही है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मैं पहले भी यहाँ पर आता रहा हूँ। हमेशा मैंने उनको इतना हंसते देखा है, मुस्कुराते देखा है। इनफैक्ट वो मुझसे ज्यादा मजाक किया करती थी, लेकिन आज तो उनके चेहरे से बिल्कुल मुस्कुराहट ही गायब है। इवन आप दोनों के आने से पहले तो उन्होंने बात भी नहीं की है कोई। कुछ तो टेंशन है, आपको उनकी पूरी केयर करनी होगी। वैसे तो अंकल कोई बात है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो अब से हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। चलता हूँ मैं। चले बेटा। अंकल को बाहर से छोड़ के। दादी की टेंशन की वजह कहीं माँ और मैं तो नहीं। घर में जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह से वो नहीं, मुझे दादी का ज्यादा ख्याल रखना होगा। दीदी कैसे गिर गई? पता नहीं दादी कैसे गिर गई सीढ़ियों से। भाई! दादी, दादी क्या हुआ आपको? क्या हो गया दादी को? दीदी सीढ़ियों से फिसल गई। मैंने तुम्हें कहा था दादी के पास जाने, तो गई क्यों नहीं? जा रही थी लेकिन उससे पहले दादी। अरे सब खड़े क्यों है? कोई डॉक्टर को फोन करो। अरे डॉक्टर मूर्ति, दादी का ख्याल रखना। दादी अभी ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अभी ठीक हो जाए, डॉक्टर को बुला रहे हैं। हेलो डॉक्टर मूर्ति, आप जल्दी से वापस आ जाइए प्लीज। दादी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है। हाँ जी, थैंक यू। दादी को आकाश, राज, दादी को उठा, जल्दी दादी को कमरे तक ले चल। आइए राज भैया, आजा। अभी कोई कुछ नहीं हुआ दादी, कुछ नहीं हुआ। हाय दीदी, थोड़ा सा धीरज धरिए ना। डॉक्टर साहब चेकअप तो कर रहे हैं। इनके पाँव में बहुत चोट लगी है, मुझे तो ये मल्टीपल फ्रैक्चर लग रहा है। हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, तो ले चलते हैं ना, मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी जिस हॉस्पिटल में सिटिंग है ना वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर? पर दादी की हालत तो आप देख ही रहे, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। कोई पास में हॉस्पिटल नहीं है डॉक्टर? यहाँ नजदीक एक हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल 9 हिल्स। वो हॉस्पिटल तो बहुत महंगा वाला हॉस्पिटल है, एकदम 5 स्टार होटल टाइप्स। हाँ महंगा तो है, लेकिन वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। ठीक है ना डॉक्टर, हम वहीं पर ले चलते। पर अभी वहाँ जाने के पहले पैसों का इंतजाम कर लेना। अरे पिछले ही महीने हमारे एक नेबर थे मिस्टर कोहली, उनको वहाँ ले गए थे। बड़े सारे पैसे ले लिए उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने। हाँ ये बात तो है कि ये हॉस्पिटल वाले एक्चुअली क्या है कि एडमिशन के टाइम पे ही ना पहले हैवी डिपॉजिट रखवा लेते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट और सर्विस देख के दिस इज वर्थ इट। अंकल कुछ लाख ही लेंगे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ले चलते हैं ना दादी को। बहुत दर्द हो रहा है। प्रज्ञा एक सेकंड, चलो। चलो भी 5 लाख रुपए इसे लो और जल्दी जाके दादी को एडमिट करो। तनु तुम इतने पैसे लाई कहाँ से? अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है दादी की तबीयत। जाओ। तनु इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? अभी ये पैसे मेरी मम्मी ने मुझे दिए शादी की शॉपिंग करने के लिए, कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के लिए। अब शादी का तो पता नहीं
अभी शादी से ज्यादा दादी की तबीयत जरूरी है। लो। तनु, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। चल आकाश, चल। सुना तुमने अभी ने क्या कहा कि वो मेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम मुझसे एक कदम आगे थी ना, अब मैं तुमसे एक एहसान आगे हूं। मैंने अभी की तब मदद की जब उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाए। एम्बुलेंस आ रही है दीदी। देख दादी, एम्बुलेंस रास्ते में आती होगी, उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे ना, आप ठीक हो जाएंगी दादी। हाय रब्बा, पैसे कहाँ से आएंगे? दादी आप पैसों की चिंता क्यों कर रही है? ये देखो ना, 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। किसने दिया बेटा? दादी, तनु ने, उसके मॉम ने तनु को जेवर बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए दिए, लेकिन तनु ने यही 5 लाख आपके इलाज के लिए दे दिए। बहुत अच्छा किया उसने पैसे देकर, पर अब उसके साथ अच्छा नहीं होगा। अभी नीचे एम्बुलेंस आ गई है और दादी आप ठीक हो गई? आपके पैर में दर्द नहीं है? नहीं है दर्द, ठीक हूँ मैं, पर लगता है अब तू ठीक नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, क्यों भी आकाश, क्या हुआ? आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। ये नोट उसी 1 करोड़ रुपए में से हैं जो घर से चोरी हुए थे। तो इसका मतलब साफ है, ये चोरी के पैसे तनु के पास है। क्या मजाक कर रहे हो? कौन से चोरी के पैसे? अभी ये क्या बोल रहा है? ये उन पैसों की बात कर रहा है जो तुमने मुझे दिए थे। हाँ, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए शॉपिंग के लिए, शादी के लिए, और वही पैसे मैंने लाके तुम्हें दे दिए। भाई आकाश क्या बोल रहा है? आकाश सही बोल रहा है, क्योंकि उसकी आदत है, घर में जो भी पैसे आते हैं उनमें से हर एक नोट के सीरियल नंबर को ये लिख कर रखता है। और जो वो 1 करोड़ रुपए आए थे ना तनु, उन नोट्स के सीरियल नंबर तुम्हारे दिए हुए इन नोट से मैच करते। अब ये प्रज्ञा क्या बोल रही है? ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है, और वैसे भी सरला आंटी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि पैसे उन्होंने चुराए। वो उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा था। हाँ, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि पैसे मैंने चुराए। मैंने ये तो नहीं कहा ना तनु। लेकिन ये सब तो यही बोल रहे हैं ना अभी। ये लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम्हारे दिए हुए पैसे और जो पैसे घर से चोरी थे उनका सीरियल नंबर सेम है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रज्ञा मुझे फंसा रही है। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ या तुम मेरी माँ को फंसाने की कोशिश कर रही थी? तनु, तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि उन नोटों के सीरियल नंबर तुम्हारे इन नोटों के सीरियल नंबर से कैसे मैच कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हो सकता है उन पैसों और इन पैसों का सीरियल नंबर सेम हो। तो कम ऑन तनु, ये कॉमन सेंस की बात है कि एक सीरियल नंबर के 2 नोट नहीं हो सकते, सिर्फ एक डिजिट सेम हो सकते। पूरे 5 लाख रुपए के नंबर सेम कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है ना आकाश, अगर किसी ने वो पैसे चुरा लिए हो और जरूरत आने पर उनमें से कुछ पैसे सामने ले आई हो। ओ जस्ट शट अप। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ पे इल्जाम लगाया था, इसीलिए ना। अभी मुझे फंसा रही है। ये आकाश भी इसके साथ मिला हुआ है। आकाश नहीं मिला हुआ है तनु। मैं जानता हूँ कि ये आकाश की पुरानी आदत है, वो हमेशा पैसों का सीरियल नंबर लिख लिया करता था, इसलिए जो वो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। और अगर तनु को हम पे विश्वास नहीं है तो इसे वो डायरी दिखा सकते। मुझे कुछ नहीं देखना। तुम सोचो ना, अगर पैसे मैंने चुराए होती तो मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए क्यों देती? क्योंकि 5 लाख की ही जरूरत थी। अगर 10 लाख की जरूरत होती तो शायद तुम 10 लाख भी दे देते, क्योंकि भाई सारे पैसे तो तुम्हारे पास ही। अभी सब लोगों ने मेरा रूम चेक किया है, उसमें से कुछ नहीं मिला। चाहो तो मेरा अकाउंट भी चेक कर सकते हो, उसमें से भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी अगर मैंने पैसे चुराए होते तो बाकी के पैसे भी मेरे पास होने चाहिए ना। अभी तुम क्यों चुप खड़े हो? अभी प्लीज तुम तो कुछ बोलो, इन सबको बोलो ना कि मैं चोरी नहीं कर सकती। तनु, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सरला आंटी चोरी नहीं कर सकती। और रहा सवाल तुम्हारा, तो मैं इस बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता ना कि तुम्हारे दिए हुए पैसे और इस घर से जो पैसे चोरी हुए थे उनका सीरियल नंबर सेम है। तुम मुझे चोर कह रहे हो? तनु, मैं सिर्फ सच को सामने लाना चाहता हूँ। आकाश, तू अब मुझे बता कि ये सब चल क्या रहा है? भाई,
मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी पता चले, और उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? तनु के रूम में। वहां मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी। मम्मी जी, कहीं आकाश ने देख तो नहीं लिया कमरे में जाकर तनु के कि संदूक में सारा चोरी का पैसा रखा हुआ है? अरे देख लिया तो अच्छा हुआ ना, कम से कम सच सामने आ जाएगा तो मेरा ये जो पेट दर्द है ना ये तो कम होगा। अरे अब जल्दी करो इसके पहले कि वहाँ पर सब पहुंच जाए। हमें भी तो जाकर वो ड्रामा देखना है ना, अपनी जगह रिजर्व कर लेते हैं, तो ड्रामा होने वाला है। माय गॉड, अभी वहाँ कहीं पैसे ना देख ले। मुझे पहले वहाँ पहुँच के वहाँ से पैसे हटाने होंगे। कहाँ जा रही इतनी जल्दी जल्दी? क्या कह रही थी मुझे कि अभी और दादी के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ? दिल में तो छोड़ो, इस घर में अब तुम्हारी जगह नहीं बचेगी। घर तो छोड़ो, कमरे में तुम्हारी जगह नहीं बची है। सारे के सारे वहां पर पहुंच गए। इससे पहले कि जगह भरे मैं भी जा रही हूँ। आइए भाई। हाँ आकाश, क्या दिखाना चाहते हो? भाई ये ट्रंक के अंदर देखिए, आपको साफ पता लग जाएगा कि चोरी किसने की थी। क्या है इसमें? इतने सारे पैसे? ये वही पैसे हैं जो प्रज्ञा भाभी की तिजोरी से चोरी हुए। मैंने इन सारे पैसों के सीरियल नंबर भी टैली कर लिए, सब क्रॉस चेक कर लिए। ये वही है जो मैंने अपनी डायरी में लिखे थे। भाई अब आप खुद ही देख लीजिए, तनु के रूम से, तनु के ट्रंक से इतने सारे पैसे मिलना, ये साफ सबूत है कि चोरी तनु ने ही की थी। नहीं नहीं अभी ये मेरा ट्रंक नहीं है। मुझे नहीं पता इसमें पैसे कहाँ से मुझे कुछ नहीं पता। तुम एक काम करो, अब तुम ये बोलो कि ये ट्रंक जो है ना, ये प्रज्ञा भाभी ने लाके तुम्हारे रूम में रखा है ना? भाई ये ट्रंक भी तनु का है, इसका भी प्रूफ है मेरे पास। कल जब मैं और रचना हॉल में थे, तनु एक आदमी के साथ इस ट्रंक को लेकर आ रही थी। मेरे पास उस आदमी का भी नंबर है, इनफैक्ट उस ड्राइवर का भी नंबर है जिसकी गाड़ी में ये ट्रंक को लेकर आई। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो आपको कॉल करके उसकी बात करवा देता हूँ, वो खुद बता देगा कि ये ट्रंक तनु ने खरीदा है। यहाँ तो खड़े खड़े अदालत लग गई है। अभी तनु क्या करेगी? कि तनु तो गई 12 के भाव में। बहुत बढ़िया है, मुझे पैसों में हिस्सा देने के लिए मना किया था ना इसने। अब हाथ में कटोरा लेके भीख मांगेगी तब मजा आएगा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब मैं जानती हूँ, पहले मुझे आप ये बताइए ये सब कैसे किया आपने? सुन, मैं जब दोपहर से तेरे घर से सरला जी को मिलके आई ना, तो रॉबिन मेरे लिए पानी लेके आया। तो मैंने रॉबिन को यूं ही पूछ लिया कि घर में सब ठीक ठाक है ना भाई? हाँ सब ठीक है, बस वो मिताली भाभी थोड़ी बीमार है, उनके वो पेट में दर्द है। तो मैंने सोचा चलो मिताली को देख के आती हूँ। और मैं जब मिताली के रूम के पास गई तो मैंने क्या देखा, मिताली पम्मी से बात कर रही थी और वो बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। मम्मी जी, वो जो कल चोरी हुई थी ना, वो चोरी तनु ने की है। पूरा की पूरा पैसा तनु ने चुराया है। और ये सब बताने के लिए मैं तेरे पास ही आ रही थी। रॉबिन ने मुझे बताया कि तू और अभी कमरे में हो, तो मैंने सोचा तुझे परेशान क्या करना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।